आंगन की मैं गुड़िया। ये बेटियां जितनी भी होती हैं ना, ये प्रेम बहुत होता है इनके अंदर, सबका दिल जीत लेती है, सच्ची बेटी होती है। अब वैसी ऐसी वैसी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जो सच्ची बेटी होती है अपने माँ बाप का, चाचा ताऊ का, चाची ताई का, पड़ोसियों का, कोई कोई बेटी जब जाती है तो पूरा गांव रोता है। तू तो रोज लड़ता था, तब वो आंसू भर के कहता है लड़ता तो मैं था, ये मेरी बहन तो मुझसे कभी नहीं लड़ी। इसने कई बार तो मुझे पापा से पिटने से बचाया। मेरे होमवर्क में, मेरी शिकायतों में, मेरी गलतियों में कईयों बार गलती मुझसे हुई, लेकिन इसे पता लगा कि पापा मारेंगे तो इसने मुझे अपने उस आड़ में छुपा लिया और गलती को अपने ऊपर ले लिया। ऐसी होती है बहन, ऐसी होती है वो बेटी। पता कितनी भी लड़ाई हो जाए भैया से, लेकिन अंतिम में जाकर कहेगी ले रोटी खा ले। भाषा थोड़ी ऐसी होती है भैया से, लेकिन जाके कहेगी ले रोटी खा ले, मरे मत, ले रोटी दे के आएगी, उसके कपड़े धोएगी, उसका कमरा सेट कर देगी। अच्छा कितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन बाकी भैया ते कोई बुरा बोल लो हो ना तो भाई कच्चो खा जाएगी कि मेरे भैया ते खबरदार ऐसा बोला तो। और आपस में देखो तो कुत्ते बिल्ली की तरह दिन और रात मम्मी पापा परेशान है, अलग बैठा बैठा के। वो कहते हैं जब तुम में लड़ाई होती है तो अलग बैठो ना, पास क्यों बैठते हो, लेकिन मरेंगे एक ही जगह जाकर के और फिर लड़ेंगे। मम्मी परेशान दूर कर करके, क्योंकि वो प्रेम जो है ना वो अलग होने नहीं देता। तो सीता जी अपनी माँ से कहती है माँ मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा।
बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लालन की। मैं गोड़िया, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गोड़िया, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया। तेरी माँ तेरे बिना लागे ना। जियरा सीता जी ने कहा अपनी मैया से, माँ बेटी तो पौध होती है, पौध उपजती किसी क्रिया में है और फलती फूलती किसी और खेत में है, रोपी जाती है कहीं और, उगाई जाती है कहीं और। बिटिया तो पौध है, जैसे टमाटर की, मिर्ची की ये पौध होती है ना, ऐसे ही बेटी जन्मती कहीं और है और हरा भरा किसी और घर को जाके करती है। माँ मेरे सर पे आशीर्वाद रखो कि मैं वहां तुम्हारी ज्यादा याद न करूं, नहीं तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं धर्म से कैसे चल पाऊंगी। मैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। अपनी माँ से लिपट गई है। एक बात बताऊं, अरे इन बच्चियों से कह रहा हूं, जब तुम्हारी माँ नाराज होकर के तुमसे ये कहे ना कि कभी तू भी माँ बनेगी तो समझ जाएगी, तो समझना माँ के हृदय में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है कि वो तुमको समझा नहीं पा रही जो वो समझाना चाहती है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उसकी वचनों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं गोड़िया, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गोड़िया,
बात बताऊं, बच्चियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। माँ को, दुनिया को धोखा दे देना, लेकिन कभी माँ को धोखा मत देना। क्योंकि पता है जब बेटी बड़ी होती है तो माँ अपनी साड़ी खरीदना बंद कर देती है कि ने को पैसा बच जाएंगे, ने कहूँ अच्छे घर में चली जाएगी। अपने शौक बंद कर देती है, कहने का पैसा बच जाएगो, मेरे कलेजे को टुकड़ाए, कहूँ का अच्छी जगह पहुंच जाएगो। हैं? अपने लिए चप्पल खरीदना बंद कर देती है। अरे मैं पहले क्या करूंगी अब, मुझे कहाँ जाना है, ने लागे ना जियरा मेरी मौत तेरे बिना लागे ना जियरा। बच्चियों को एक शिकायत रहती है कि पापा मुझे प्यार नहीं करते। उन बच्चियों की शिकायत को मैं आज दो टूक तोड़ रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पापा तुमसे आई लव यू कहना जानते नहीं है, लेकिन उनके दिल को कोई चीर के देखे, तुम्हें मंदिर बना करके तुम्हें पूजा की जगह बैठा के रखा है उन्होंने। लेकिन वो जताना नहीं जानते, वो बताना नहीं जानते, उन्हें आता नहीं है, क्योंकि वो गांव के हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, उन्होंने वो माहौल देखा नहीं है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। उनके प्यार का पता कब चलता है पता है? जब वो 4 महीने से शादी का सामान बटोर रहे होते हैं और जैसे वो विदा होके जाती है ना, फिर एक कमरे में जाके गिर जाते हैं। और जब टेंट वाला आता है ना, कोई कहता है वो टेंट वाला आया, तो एक ही बात कहते हैं, भैया 4 दिन बाद बात करना। रीजन नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें बताना आता नहीं है। वो ये कहते हैं भैया 4 दिन बाद बात करना, हमसे अभी बात नहीं हो रही है, हम पे चला नहीं जा रहा, हम पे बोला नहीं जा रहा। कहीं अकेले में जाके ढूंढते हैं घर वाले, कहां चला गया, कहां गया, कहां गया। यदि वो प्यार नहीं था तो क्या था? बस वो बता नहीं पा रहा था, हैं? बस वो कह नहीं पा रहा था कि बेटा आई लव यू, ये नहीं कह पा रहा था। लेकिन तुमने उसके कलेजे में झांक करके देखने की आंखें ही नहीं पाई। आंखें पाई होती तो शिकायत कभी ना होती। माँ से कभी शिकायत मत करना कि माँ मुझे कम प्यार करती है, छोटी को ज्यादा, बड़ी को ज्यादा, इसको ज्यादा। नहीं 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 नहीं, भूल है। माँ के दिल के कलेजे को कौन एक्सरे कर सकता है? ये हमारी भूल है कि हम समझ नहीं पाते। माँ का प्रेम कभी देखना हो तो देखिएगा, जब वो अकेले में तुम्हारे बाप से तुम्हारी शादी की बात कर रही हो तो क्या कहती है पता है? मेरे सोने चांदी की चीजें धरिए बेच देंगे, पर मैं अपने बेटी को गलत घर में नहीं डालूंगी। मैं सोना पहन के क्या करूंगी, मैं चांदी पहन के क्या करूंगी? अरे मेरी बेटी दुखी होगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी? तुमसे भले ही ना कहे वो, क्योंकि ये बातें वो तुमसे कह के बराबर इस दुनिया वालों की तरह तुम्हें धोखे में नहीं डालना चाहती। लेकिन कभी तुम्हारे बाप से, हमारे बाप से बात कर रही हो ना, तब सुनिएगा क्या कहती है। 1 बीघा निकाल देंगे, बेटी तो सुख में पहुंच जाएगी ना। 1 बीघा बेच देंगे, आधा बीघा बेच देंगे, बेटी तो अच्छे घर में पहुंच जाएगी ना। तो तुम उससे ऐसे, हम उससे ऐसे कहें कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करता, ऐसा कह करके अपराध मत करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। किसी पर लांछन लगाना है, ऐसी माँ पर, ऐसे बाप पर लांछन लगाना कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरी माँ तेरे बिना लागे
कुछ बहन अपने भैया से बड़ी शिकायतों से भरी रहती हैं। मुझे यहाँ नहीं जाने देता, वहां नहीं जाने देता, मुझे ये नहीं पहनने देता, मुझे ये नहीं करने देता, मुझे मोबाइल नहीं चलाने देता। इन बातों को वो समझती हैं कि मुझसे बैर करता है, मुझसे दुश्मनी करता है। तुम्हारी भूल है बेटा। उसके दिल में छुपे हुए प्रेम को जिस दिन तुमने समझ लिया ना, तो ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। लेकिन ये समझ में तब आएगा जब तुम मां बन जाओगी, और जब समझ में आएगा तो फिर वो पश्चाताप नहीं कर पाओगे। वो रोक रहा है ना, वो टोक रहा है ना, वो तुम्हें यहाँ नहीं जाने दे रहा, वहां नहीं जाने दे रहा, इसके पीछे उसका प्रेम ही है। नहीं तो यदि तुम उसकी अपनी बहन न होती तो कुआं में गिर, बाहर में जा, मरे, चाहे कशु कर। उसका अपनापन है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कभी गलत सुन नहीं सकता, तुम्हारे बारे में गलत कभी सोच नहीं सकता। कभी कभी भैया अपनी बहन को अपने साथ बैठा के नहीं ले जा सकता, ले जाता है तो चिढ़ जाएगी, मुझे नहीं लेके जाता है। अरे बाबरी, वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि किसी ने यदि गलत नजर से तुझे देख भी लिया तो वो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपनी गाड़ी पे तुझे बैठा करके ले जा नहीं रहा है। तेरा दुश्मन नहीं है, तेरा अपना भैया है वो। उससे ज्यादा प्यार ये दुनिया में धोखेधड़ी करने वाले लोग नहीं कर सकते। झूठे कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, ये कभी कर ही नहीं सकते। सच्चा प्यार तो भैया ही करता है, जो उसकी हमेशा रक्षा करना चाहता है। से मैं अपनी बेटियों से और बहनों से, जो बहन भैया से शिकायत रखती है ना, वो जरूर मन से उनसे सॉरी बोलना। सामने न बोल पाओ ना, सामने शायद उनका अहंकार बढ़ सकता है, तो इसलिए उसके फोटो से सॉरी बोल देना है कि भैया मैंने गलत फहमी पाली थी, तुम ऐसे हो नहीं, तुम तो मेरे भैया हो, और भैया भैया होता है, चाहे कैसा भी हो, भला हो बुरा हो, लेकिन तुम्हारी रक्षा करना हमेशा वो कोशिश करता है। उससे सॉरी बोलिएगा, फोटो पे जाके बोलिएगा। अपनी मम्मी से कभी शिकायत रखी हो तो जाकर के लिपट जाइएगा, सॉरी बोलिएगा। अपने पापा से कभी मन में शिकायत आई हो तो जाकर के लिपट जाइएगा, सॉरी बोलिएगा, और फिर आगे से कहिएगा आज मेरी समझ में आई है कि मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। आप मेरे पापा हो, आप मेरी मम्मी हो, आप मेरी भैया हो, चाहे छोटा हो, शिकायतों से कभी मत भरना, क्योंकि संबंधों के, रिश्तों की जितनी भी कदर है वो समय निकल जाने के बाद होती है, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं होता है। हमीरपुर जिला है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। वहां के एक संत थे, मेरे पास आते जाते थे। वो संत हो गए थे, वो अपने से पीछे एक बेटी को छोड़ के आए थे शादी के लिए। वो जब भी मेरे पास आते 100 रुपए मांगते थे। बोले बाबा 100 रुपए। मैंने कहा लो। जब भी आते बोले 100 रुपए लो। मैंने कहा तुम्हारा खर्चा क्या है, तुम पैसा क्यों मांगते हो मुझसे? इतना मैंने कहा कि उनकी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा बाबा क्या बात है, कोई परेशानी है? तब वो बोले मैं साधु हुआ था ना,
उससे पहले मैं एक बेटी छोड़ के आया था, वो शादी के योग्य हो रही होगी। जब भी उसकी याद आती है तो मुझे रोना आ जाता है। मैं साधु होने के बावजूद भी उसे भुला नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा मुझसे 100 रुपये क्यों मांगते हो? बोले मैं सोचता हूं उसकी शादी में कुछ मेरा सहयोग हो जाए तो मैं उसका सहयोग कर दूं, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, लेकिन मैं उसका सुख चाहता हूं। ऐसे बाप से भी जो शिकायत से भर जाती हैं, वो बेटियों के नाम पे कलंक है, हैं? ऐसे बाप से भी जो परमात्मा के नाम पे निकल पड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी ममता उसे कचोट रही है। ऐसी ममता बेटी के प्रति, और बेटी शिकायतों से भर जाए। मैं चिड़िया तेरे बागन की, सीता जी को डोली में बिठाया। जनक जी महाराज रोने लगे हैं, सखियां रोने लगी हैं, सीता जी की मैया रोने लगी है। सखियां सब कहती हैं कि तू हमारे संग इतनी खेली, इतनी रही, तेरे कबहू बेईमानी न करी, तूने कभी हमसे लड़ाई न करी, और आज तू जा रही है जैसे प्राण जा रहे हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बेटियों को उस दिन का ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन इस गांव को छोड़ के जाना है। उस दिन कितने लोग रोते हैं हमारे लिए, समझ लो तुमने उतना ही भलाई कमाई है पूरे गांव में, जमाने में। जितनों की आंखें भर जाएं उतनी भलाई कमाई है, उतना परोपकार कमाया है। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं सबकी सेवा करती हैं, चाचा की, ताऊ की, भैया की, चाची की, ताई की, सबकी सेवा करती हैं। अब वो जाएंगी तो रोना आएगा कि नहीं आएगा? वो बेटी जब जाएगी तो पूरा गांव, अरे इतनी अच्छी थी, सबकी सेवा करती थी, कभी किसी से लड़ी नहीं, कभी किसी से उसने बोला चाली बंद नहीं करी, हैं? और हमेशा हंसती रहती थी, सबको हंसाती रहती थी। जब वो जाएगी तो आंखें भर ही आएंगी।